Hello viewers, today we learn how to find out cube root. शॉर्ट ट्रिक। किसी भी संख्या का क्यूब रूट जो है कैसे हम कम से कम सेकेंड में, कम से कम समय में इसको जो है फाइंड आउट कर लें। क्यूब रूट जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि पहला नंबर हम ध्यान देते हैं। अगर किसी भी संख्या का के वन प्लेस में, किसी भी संख्या के वन प्लेस में कुछ नंबर है जिनको हमको जानना है, जैसे 0 या 1 या 4 या 5 या 6 और 9। किसी भी संख्या के वन प्लेस पर अगर ये संख्या में से कोई भी संख्या है तो जब भी उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उनके जगह पर वन प्लेस पर, क्यूब रूट के भी वन प्लेस पर यही सेम संख्या हमारी आ जाएगी, या तो 0 1 4 5 6 और 9। जैसे अगर वन प्लेस पर 0 है तो क्यूब रूट जब निकालेंगे उसके वन प्लेस पर भी 0 ही आएगा। अगर किसी संख्या के वन प्लेस पर 1 है, जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी वन प्लेस पर 1 ही होगा। अगर किसी भी संख्या के वन प्लेस पर 4 है, जब उस संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी वन प्लेस पर 4 ही आएगा। किसी भी संख्या के वन प्लेस पर अगर 5 आता है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर 5 ही आएगा। इसी तरह अगर 6 है उस संख्या के वन प्लेस पर, तो हम जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो उस पर भी हमारा क्या होगा, सेम संख्या आएगा। उसी तरह अगर 9 है तो उस जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी जो है वन प्लेस पर हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है कि किसी भी संख्या के वन प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी एक संख्या है तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ऑटोमेटिक वही संख्या हमारे क्यूब रूट में भी आएगा। पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं। अगर कोई संख्या है और उसके वन प्लेस पर 2 है, ठीक है, किसी भी संख्या के वन प्लेस पर अगर 2 है तो जब उसका हम, मान लीजिए संख्या है या क्यूब है, कोई भी नंबर है या क्यूब है, ठीक है, किसी भी संख्या के वन प्लेस पर अगर जो है 2 है तो जब हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर 8 ही होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या है अगर उसके वन प्लेस पर 2 है तो जब भी हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर 8 ही आएगा। या अगर किसी भी संख्या के जो है या क्यूब रूट है और उसका क्यूब रूट के वन प्लेस पर अगर 8 है और इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर हमारा 2 आएगा। ठीक है, वाइस वर्सा, यानी किसी संख्या के अगर वन प्लेस पर 2 है तो जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर 8 ही आएगा। या अगर 8 है तो उसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर 2 आएगा, यानी 8 है तो 2 आएगा और 2 है तो 8 आएगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे हम जो है हमको जो जानना है ये है कि कोई भी संख्या अगर हम निकालने उसका क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं तो उसके वन प्लेस पर अगर 3 है, ठीक है, वन प्लेस पर अगर 3 है तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर हमेशा 7 ही आएगा। ठीक है, अगर वन प्लेस पर 3 है तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर डेफिनेटली 7 ही आएगा। या अगर वह 7 है तो उसके वन प्लेस पर 3 आएगा। ठीक है, 3 है तो 7 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर उसके वन प्लेस पर 2 है तो क्यूब में 8 आएगा, अगर 8 है तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये पहले अच्छी तरह से हमको ये जान देना है। उसके बाद हम जब क्यूब रूट निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको कर पाएंगे। और दूसरी बात कि हमें 1 से लेकर एटलीस्ट 10 11 तक का क्यूब रूट मालूम होने ही चाहिए अच्छी तरह से। तो 1 से लेकर और 10 11 तक का क्यूब हमें मालूम होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन को, पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है करते हैं। तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, हमने पहले आपको रूल बना दिया है। तो अब देखिए निकालना है 9261 का क्यूब रूट क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे।
राइट से लेफ्ट की ओर 3 का ग्रुप बनाएंगे। क्यूब निकालना है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, या तो 3 हो गया या लास्ट में 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम संख्या लिए हैं 3 डिजिट का, इसके 1 प्लेस पर क्या है 1 है। तो आपको मैंने बताया था रूल, अगर किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर 0 1 4 5 6 या 9 में से कोई भी है, तो जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो सेम संख्या उसके 1 प्लेस पर रहेगा। तो अब इसके 1 प्लेस पर 1 है तो इसका क्यूब रूट जो है 1 प्लेस पर क्या है 1 ही आएगा। अब ये जो है इसका काम समाप्त हो गया, अब इसके बारे में नहीं सोचना है 261 के बारे में। अब आते हैं 9। अब ये देखेंगे कि 9 जो है किस संख्या का क्यूब है, या इसके ठीक पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सी है। तो 9 तो किसी का क्यूब है नहीं, तो 9 के ठीक पहले देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो हम देख रहे हैं 2 2 4 2 8, यानी 2 यानी क्या है 8 जो है 8 नंबर जो है वो क्या है परफेक्ट क्यूब है। और वो किसका किसका क्यूब है वो 2 का। तो यानी 8 जो है 9 का जो ठीक पहले जो 8 आ रहा है, और 8 किसका जो है क्यूब है 2 का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 1 21, यानी इसका क्यूब रूट क्या हो गया 21। अभी हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है बताते हैं, इसका भी हम ग्रुप करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर 3 का, और लास्ट में बचा 1। अब यहाँ देखते हैं कि इसके 1 प्लेस पर क्या है 2 है। तो आपको ने बताया था कि किसी भी संख्या के 1 प्लेस पर अगर 2 है तो जब उसका क्यूब रूट निकलेगा तो उसके 1 प्लेस पर ऑटोमेटिक क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब इसका काम फिनिश। अब आते हैं 5। अब देखेंगे 5 के ठीक पहले परफेक्ट क्यूब कौन सी संख्या है। तो 4 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 है। तो हमारा 1 ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो संख्या को जो क्या है 1, तो वह परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब निकालेंगे 2 2 4 2 8, यानी 8 जो है 5 से ज़्यादा है। तो जो सबसे कम वाली संख्या यानी 1 है, 1 हम लेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम सेट बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। राइट साइड लेफ्ट हो गया, राइट है। तो राइट साइड में जो सबसे फर्स्ट नंबर है यानी 1 प्लेस पर जो 3 है, तो अब उसका जो है हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या का कोई भी नंबर का 1 प्लेस पर 3 है, तो जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो निश्चित रूप से उसके 1 प्लेस पर 7 आएगा। अगर 7 रहेगा तो 3 आएगा, और 3 रहेगा तो 7 आएगा। तो हमने अब इसका 7 रख दिया इसके 1 प्लेस पर। अब इससे कोई मतलब नहीं। अब आते हैं 19। अब यह देखेंगे कि 19 से ठीक पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब हो। तो हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब है, तो हम देखते हैं 2 2 4 2 8। अच्छा, अब 3 देखते हैं, 3 3 9 9 3 27। तो यानी ये जो है 8, इसके ठीक पहले जो क्यूब रूट परफेक्ट आ रहा है वो है संख्या 8 है। यानी 8 किसका क्यूब है 2 का। तो 2 और 3 के बीच की ये संख्या है। 2 का क्यूब होता है 2 2 4 2 8, और 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27, यानी 3 3 9 3 27, यानी 8 और 27, यानी 8 और 27 के बीच की संख्या यह है। तो जो सबसे छोटी संख्या है यानी क्या 8, यानी 8 किसका क्यूब है 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 27 हो गया। यानी ये संख्या किसका है 27 का क्यूब है। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन मिलेगा उस पर आप ज़रूर प्रेस करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 216 का क्यूब निकालना है। तो अब देखिए इसमें 3 डिजिट का एक ही सेट बनेगा। इसके जो है 1 प्लेस पर क्या है 6 है। तो हमने आपको बताया था 0 1 4 5 6 या 9, कोई भी एक संख्या अगर किसी संख्या का 1 प्लेस पर है तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें वही सेम संख्या मिल जाएगी, यानी ये क्या है 6। अब इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है, इसके मतलब यह है कि ये जो इस संख्या है यह 6 का क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 6 36, 36 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, यानी इसकी जो है क्यूब रूट क्या होगा 6 हो गया। अब आते हैं यहाँ पर भी 3 डिजिट है। तो अब यह पूरा सेट हो गया। इसके 1 प्लेस पर हम देखेंगे 3 है, तो 3 का जो हम बताए थे कि कोई भी संख्या का 1 प्लेस पर 3 है तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर क्या आएगा 7, यानी ये जो पूरी संख्या है वो 7 का क्या है क्यूब है। तो इसका क्यूब रूट क्या है 7 हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें भी 3 डिजिट है। इसके 1 प्लेस की वैल्यू देख रहे हैं 2 है। तो हमने बताया था अगर किसी भी संख्या का 1 प्लेस पर 2 है तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर क्या आएगा 8 आएगा, यानी अब इसके बाद तो कोई लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि यह 8 इसका जो है किसका 8 का क्यूब है। अब आते हैं 729, इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 3 डिजिट है, एक ही ग्रुप बनेगा हमारा, लास्ट में 9 है
तो आपको पहले भी बताया था कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई भी एक संख्या अगर रहता है किसी संख्या के वन प्लेस पर, तो उसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो वही संख्या हमको सेम मिलेगी क्यूब रूट में भी, तो यानी वो 9 ही होगा और इसके लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 729 का जो क्यूब रूट होगा वो 9 होगा। अब इसमें आते हैं, ग्रुप करते हैं 3 डिजिट में और यहाँ पर 1 डिजिट हो गया। अब इस 3 डिजिट में जो है वन प्लेस की वैल्यू है 7 है, तो 7 है तो जब इसका क्यूब अगर हम निकालते हैं, क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 है तो उसका क्यूब रूट में क्या आएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2, अब इससे कोई मतलब नहीं है, 2 आते हैं। तो अब ये देखेंगे कि 2 के ठीक पहले कौन सा संख्या है जो क्यूब परफेक्ट क्यूब है, तो वो हमारी संख्या एक ही है, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें कम वाला लेना है यानी 1। तो इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या है वो किसका क्यूब है, 13 का, यानी इसका क्यूब रूट 13 हो गया। अब आते हैं दूसरी संख्या कि यहाँ पर आते हैं, इसका भी हम सेट कर दिए, एक ग्रुप बना दिए और लास्ट में 2 बचा। इसके जो वन प्लेस पर क्या है, 4 है। अगेन किसी भी संख्या के वन प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई भी संख्या होगा उसके क्यूब रूट में भी वही सेम संख्या हमको मिलेगी, यानी ये 4 होगा। ठीक है, अब आते हैं 2 के ठीक पहले परफेक्ट क्यूब क्या है, 1 है। 1 का क्यूब जो है क्यूब रूट क्या है, 1 ही होता है, यानी ये हो गया हमारा 14 का। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 14। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो ठीक है, इसको आगे लगाते हैं। अब जो है इसमें देखते हैं, ग्रुपिंग हमने कर लिया। अब इसमें जो है 5 है, तो हमने बताया था 5 अगर किसी संख्या का वन प्लेस पर 5 है तो क्यूब निकालेंगे तो उसके भी वन प्लेस पर क्या है, 5 ही आएगा। अब 3 है, 3 के ठीक पहले का जो कोई अगर संख्या क्यूब है वो है 1, तो यानी हमने 1 लिख दिया, यानी यह जो संख्या है किसका क्यूब है, 15 का, यानी इसका क्यूब रूट क्या है, 15। इसमें आते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से लगाते हैं। 6 है, 3 डिजिट कर दिए, अब इसमें लास्ट में 6 है, तो इसके मतलब यह है कि इसका जब हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी वन प्लेस पर हमारा 6 ही आएगा और बच गया 4। तो 4 से ठीक पहले जो है कोई संख्या है क्यूब तो वह है 1। 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 हम 1 लेंगे, यानी इसका मतलब है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, हमारा 16 होगा। अब आते हैं अगले, इस पर भी हमने ग्रुपिंग कर लिया, ये 1 हो गया, ये 3 है। अगर किसी संख्या के वन प्लेस पर 3 है तो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर क्या आएगा, हमेशा 7 ही आएगा। अब आते हैं 4 के ठीक पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो है 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब है और उसका जो है क्यूब रूट क्या है, 1 ही होता है, तो यानी ये 17 का क्यूब रूट हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या है, 17। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें ग्रुपिंग किया, ये वन प्लेस पर क्या है, 2 है, किसी भी संख्या के वन प्लेस पर 2 है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमेशा उसके वन प्लेस पर 8 ही आएगा। अब 5 है, 5 के ठीक जो है पहले का जो परफेक्ट क्यूब है वो है 1, यानी 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, यानी 18 का इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 18। अब यहाँ पर आते हैं, 9 है, 9 का किसी भी संख्या का जो वन प्लेस पर अगर 9 है तो उसका क्यूब रूट में क्या आएगा, 9 ही आएगा। और ये 6 है, 6 के ठीक पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो 1 है, यानी 19 का ये क्यूब हो गया। यहाँ पर आते हैं, 3 0 का एक सेट हो गया या 8 1 हो गया, तो इसका 0 का जो है जब किसी भी संख्या के वन प्लेस पर 0 होगा तो उसका जो है क्यूब रूट में भी 0 ही आएगा। अब बच गया 8, तो ये परफेक्ट 8 जो हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इसका मतलब है कि ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर भी हमने सेट कर दिया, यहाँ पर 3 का सेट ग्रुप हो गया हमारा। सबसे पहले हम राइट साइड के जो है वन प्लेस की संख्या लेते हैं, 3 है। अगर भी किसी संख्या का वन प्लेस पर 3 है तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर हमेशा 7 आएगा। अब इसका काम हमारा फिनिश हो गया। अब बचा 185। तो अब देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है, परफेक्ट संख्या है जो इससे ठीक पहले जो है परफेक्ट क्यूब आ रहा है, 185। अब देखेंगे अगर 5 का क्यूब निकालते हैं तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी 5 बचे 25 बचे 125, तो ये तो कम हो गया। अब देखते हैं 6 का क्या होता है, तो 6 6 जा 12, 12 6 जा 216। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये 6 का क्यूब हमारा 216 है और 5 का क्यूब है 125, यानी जो हमारी संख्या है ये 125 और जो है 216 के बीच की है। तो अब जो है सबसे छोटी संख्या जो हम लेते हैं
यहाँ पर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 5 है। तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या जो है इसका क्यूब रूट क्या होगा 57 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा कोई। अब इसमें भी हम सेट कर दिए और यहाँ पर भी कर दिए। अब यहाँ पर 4 है, तो किसी भी संख्या का 1 प्लेस पर 4 है तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी 1 प्लेस पर 4 ही आएगा। इसका काम फिनिश हो गया। ठीक है, अब 39 है। अब देखेंगे ये 39 के ठीक पहले कौन सा क्यूब रूट है। तो 2 2 4 2 8 होता है, 3 3 9 3 27, 4 4 16, 4 64, यानी 3 और 4 के, तो 3 और 4 के इस जो है क्यूब के बीच में है। आप देख लीजिए एक बार फिर से, कन्फ्यूज मत होइए। 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो यानी हमारा ये क्या है 39 है, यानी 3 और 4 का क्यूब के बीच में है। तो हम सबसे छोटी संख्या जो है 3 लेंगे। तो यानी इसका जो है क्यूब आ गया, हमारा क्यूब रूट हमारा 34 आ गया। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब आते हैं यहाँ पर सेट बनाया है। अब इसके 1 प्लेस पर 5 है, तो निश्चित रूप से इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इस 1 प्लेस पर 5 ही आएगा। इसका काम हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं 15, देखेंगे कि इसके ठीक पहले कौन सा संख्या है जो है परफेक्ट क्यूब है। तो हम देख रहे हैं 2 2 4 2 8 होता है, 3 3 9 3 27 हो जा रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में है। तो सबसे छोटी संख्या 2 ले लेंगे। तो हमारा क्यूब रूट क्या हो गया 25। इस तरह से है आप जो है आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।